अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डाटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन? एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफ़र करने को हम लोग डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। डाटा कम्युनिकेशन दो डिवाइसेस के दरमियान होती है, किसी भी मीडियम के थ्रू, किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू। ट्रांसमिशन मीडियम वो हमारे पास किसी भी तरह का हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है सच एज़ वायर केबल, किसी भी वायर के थ्रू, किसी भी रेडियो वेव के थ्रू, किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू हम लोग डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पे दो लैपटॉप्स अटैच हैं जिसके अंदर डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। इसमें डाटा कम्युनिकेशन हो रहा है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के अंदर डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन हमारे पास कौन कौन से हैं? सेंडर, रिसीवर, मैसेज, ट्रांसमिशन मीडियम और प्रोटोकॉल। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है मैसेज। एनी काइंड ऑफ डाटा, किसी भी काइंड का डाटा, उसे हम मैसेज बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर्स हो सकती हैं, वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है। एनी काइंड ऑफ डाटा टू बी कम्युनिकेटेड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेंडर। सेंडर के अंदर क्या होता है कि वो डिवाइस जो मैसेज को सेंड कर रही है, वो डिवाइस जो मैसेज को सेंड कर रही है हम उसे सेंडर बोलेंगे। अब वो कोई कंप्यूटर भी डाटा सेंड कर सकता है, कोई वर्क स्टेशन भी डाटा सेंड कर सकता है, कोई टेलीफोन हैंडसेट, कोई भी डिवाइस जो डाटा को सेंड कर रही है उसे हम लोग सेंडर बोलेंगे। इसी तरह हमारे पास रिसीवर आ जाता है। वो डिवाइस जो मैसेज को रिसीव कर रही है, जो डाटा को रिसीव कर रही है, हम उसे रिसीवर बोलेंगे। कोई कंप्यूटर रिसीवर हो सकता है, कोई भी वर्क स्टेशन रिसीवर हो सकता है। इसके बाद हमारे पास इसके बाद आता है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडियम में हमारे पास पाथ होता है। जो भी हमारा डाटा है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा है, किसी भी पाथ के थ्रू कर रहा है। तो जिस पाथ के थ्रू हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम बोलेंगे ट्रांसमिशन मीडियम। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें हमारे पास ट्विस्टेड पेयर वायर आ सकती है, कोएक्सियल केबल, रेडियो वेव्स, कुछ भी आ सकता है। इसके बाद है हमारे पास प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? ये सेट ऑफ रूल्स थ्रू विच कम्युनिकेशन आर गाइडेड। ये हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन टू बी गाइडेड। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रोटोकॉल के अंदर जो ध्यान में रखी जाती है वो ये है कि प्रोटोकॉल के बगैर दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो सकती हैं लेकिन वो कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी। प्रोटोकॉल के अंदर इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान में रखना होता है कि अगर हमारे पास प्रोटोकॉल नहीं है, विदाउट अ प्रोटोकॉल दो डिवाइसेस को हम लोग कनेक्ट तो कर पाएंगे लेकिन कभी भी हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हमारे पास आता है फंक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स। फंक्शन ऑफ प्रोटोकॉल में हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं। उसमें हमारे पास डाटा सीक्वेंसिंग आ जाती है, डाटा रूटिंग आ जाती है, कंट्रोल फ्लो आ जाता है और एरर फ्लो आ जाता है। डाटा सीक्वेंसिंग की बात की जाए, सम टाइम हम कोई भी डाटा सेंड करते हैं किसी को, वो मैसेज जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है। कोई मैसेज स्मॉल होता है, कोई मैसेज लार्ज होता है। अगर हमारे पास लार्ज मैसेज आ जाता है तो उसकी सूरत में डाटा सीक्वेंसिंग को यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम उस लार्ज मैसेज को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके फिर हम उसको वन बाय वन ट्रांसमिट करते हैं। इसके अंदर जब हम उसको स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं, वो हमारे पास एरर फ्री डाटा ट्रांसमिशन होता है जिसमें कोई भी एरर नहीं आता। इसको हम लोग डाटा सीक्वेंसिंग बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है डाटा रूटिंग। डाटा रूटिंग के अंदर क्या होता है कि हम लोग जब डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अब एक एफिशिएंट पाथ को फाइंड करने के लिए हम लोग डाटा रूटिंग को यूज़ करते हैं। किसी भी एफिशिएंट पाथ को फाइंड करने के लिए हम लोग डाटा रूटिंग को यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या है? ये रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है जो कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान होती है। It is the function of a protocol to control the rate of data transmission from sender to the receiver is called flow control.
इसके बाद हमारे पास आता है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल क्या है? एरर कंट्रोल की एरर से पता चल रहा होगा कि ये हमारे पास ऐसा फंक्शन ऑफ प्रोटोकॉल है जिसके अंदर ये सबसे पहले एरर को डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने के बाद उनको रिकवर भी कर देता है, जिससे हमारी जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल रहती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन मोड पे। हमारे पास 3 किस्म के ट्रांसमिशन मोड होते हैं। एक सिंप्लेक्स होता है, दूसरा हाफ डिप्लेक्स और थर्ड वन इज़ फुल डिप्लेक्स। उसके बाद ये एक डायग्राम आपको शो हो रही है डाटा फ्लो। इसके अंदर हमारे पास ट्रांसमिशन मोड हैं। जैसे कि मैंने बताया हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड होते हैं। एक हमारे पास सिंप्लेक्स है, दूसरा हाफ डिप्लेक्स है, तीसरा फुल डिप्लेक्स है। सिंप्लेक्स के अंदर क्या होता है? हमारे पास 2 डिवाइसेस होती हैं, लेकिन ये यूनिडायरेक्शनल होता है। इसमें एक डिवाइस सिर्फ सेंडिंग के लिए यूज़ की जाती है और दूसरी डिवाइस सिर्फ डाटा को रिसीव करने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें एक डिवाइस सिर्फ डाटा सेंड कर सकती है और दूसरी डिवाइस सिर्फ डाटा रिसीव कर सकती है। आगे है हाफ डिप्लेक्स। हाफ डिप्लेक्स के अंदर क्या होता है कि ये दोनों जो हैं हमारे पास दोनों डाटा ट्रांसमिट कर सकती हैं, मतलब दोनों डिवाइसेस डाटा सेंड भी कर सकती हैं, दोनों डिवाइसेस डाटा रिसीव भी कर सकती हैं। लेकिन हाफ डिप्लेक्स के अंदर दोनों डिवाइसेस सेम टाइम पे ना डाटा सेंड कर सकती हैं और ना ही डाटा रिसीव कर सकती हैं। अगर ये दोनों डिवाइसेस सेम टाइम पे डाटा सेंड करेंगी तो वो एक कोलिजन अकर होगा, जिससे हमारा डाटा लॉस्ट हो जाएगा। एट अ टाइम सिर्फ एक डिवाइस डाटा सेंड कर सकती है और एक डाटा ट्रांसमिट कर सकती है। उसके बाद आता है फुल डिप्लेक्स। फुल डिप्लेक्स जो है हमारे पास दोनों डिवाइसेस जो डाटा ट्रांसफ़र भी कर सकती हैं और सेंड भी, डाटा ट्रांसफ़र भी होता है और डाटा रिसीव भी होता है दोनों डिवाइसेस के अंदर। इसमें एक चीज़ ये है फुल डिप्लेक्स के अंदर एट अ टाइम आप दोनों डिवाइसेस डाटा सेंड कर सकती है, इसमें कोई कोलिजन अकर नहीं होती। जैसे कि पीछे हमने ट्रांसमिशन मोड्स की बात की, सिंप्लेक्स की बात की, हाफ डिप्लेक्स की बात की और फुल डिप्लेक्स की बात की, वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। सिंप्लेक्स के अंदर क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। इसमें 2 डिवाइसेस होती हैं, एक डिवाइस डाटा सेंड करती है और दूसरी सिर्फ डाटा रिसीव करती है। इसके बाद हाफ डिप्लेक्स की बात की जाए तो इसमें हम लोग डाटा ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन सेम टाइम पर नहीं। इसके एग्जांपल में हमारे पास वॉकी टॉकी आ जाता है। वॉकी टॉकी के अंदर क्या होता है कि 2 पर्सनस के पास ये होता है, इसमें सिर्फ एक पर्सन एट अ टाइम बोल सकता है, 2 पर्सन सेम टाइम पर नहीं बात कर सकते। इसके बाद फुल डिप्लेक्स की बात करें। फुल डिप्लेक्स के अंदर क्या है कि ये डाटा को ट्रांसमिट भी कर सकती है और रिसीव भी करती है सेम टाइम पर, कोई कोलिजन अकर नहीं होती। इसकी एग्जांपल में हमारे पास टेलीफोन है। टेलीफोन के अंदर क्या होता है कि 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो दोनों सेम टाइम पर बोल सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि एट अ टाइम सिर्फ एक पर्सन ही बात कर सकता है, दो पर्सन एट अ टाइम सेम टाइम पर बोल सकते हैं। कोई कोलिजन अकर नहीं होती, कुछ नहीं होता। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।